हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन भारती सर आज आप लोगों को क्लास 10 बिहार बोर्ड जो बहुत सारे बच्चों ये पता नहीं रहता है कि सिलेबस है क्या, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा, क्या सिलेबस है, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने सब्जेक्टिव आएंगे, कितने को जवाब हमको देना है। सबसे पहले कोई भी बच्चे जो है सिलेबस को अच्छे से समझ लें, ताकि सिलेबस जब समझ में आ जाएगी तो आप जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखेंगे कि क्लास 10 का मैं बिहार बोर्ड का सिलेबस बता रहे हैं। देखेंगे क्लास यहाँ 10 लिख दिए हैं और बीएससी बोर्ड मैथ सिलेबस। देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी किस टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, कितना का जवाब देना है और कितना नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे बच्चों, 100, और क्वेश्चन आर टू बी आंसर, यानी हमको जवाब देना है 50 का, लेकिन कितने मार्क्स का होगा, तो 1 मार्क्स का। 50 × 1 बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 में आपको जवाब देना है कितना का, 50। फिर उसके बाद देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वह 30 रहेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन आपका 30 रहेगा, लेकिन 30 में जवाब कितना का देना है बच्चों, तो 15 का जवाब देना है। अब 15 का जब जवाब देना है तो वो कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का बच्चों। 15 × 2 बराबर 30, यानी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये 30। तो 50 30 कितना हो गया, 80 नंबर। उसके बाद आते हैं हम लोग लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी लॉन्ग टाइप, यानी उसको हम हिंदी में बात कर सकते हैं तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बोलेंगे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कितना क्वेश्चन रहेगा, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है वह 8 रहेगा, जिसमें आपको जवाब देना है 4 का। कितना नंबर का रहेगा, तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 5 × 4 बराबर कितना, 20। अब देखेंगे काउंट करेंगे कि 50 और 30 80, 80 और 20 कितना, 100। यही 100 नंबर का आपका मैथ का पेपर रहता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये कहते हैं, बहुत सारे का जवाब रहता है कि सर मुझे मैथ भी हार्ड लग रहा है। क्यों हार्ड लगेगा, मैथ इसलिए हार्ड नहीं रहेगा कि बच्चों को पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, वो बच्चों को पता नहीं रहेगा, तो उनको तो मैथ एकदम सच बात है कि मैथ क्या लगेगा, हार्ड लगेगा। इसलिए बच्चों सबसे पहले आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, एक पेन निकाल लीजिए और लिखिए कि सिलेबस है क्या, सिलेबस के बारे में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब हम जो है इसके बाद चैप्टर लिखेंगे कि क्लास 10 में 15 चैप्टर होता है। 15 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वो मैं अब आप लोग को बताने जा रहे हैं। क्लास 10 के बारे में जो हम लोग सिलेबस के बारे में बात किए थे, जो सिलेबस के बारे में हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया। देखेंगे सबसे पहला इस बीटीबीसी बुक, जिसको बीटीबीसी हम लोग बुक बोलते हैं, इस बुक में से ही बुक आप लोग पढ़े, मस्त बुक है, बहुत अच्छा बुक है, इससे पढ़ लीजिएगा आपका रिजल्ट अच्छी नंबर आ जाएगा। इसमें क्लास 10 में जो है पूरे चैप्टर 15 है। चैप्टर 15 के बारे में बता देंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। और बच्चों बोलते हैं कि हम मैथ में फेल कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चा मेहनत करना नहीं चाहता, जब बच्चा अगर मेहनत करना चाह लेगा
तो कभी भी मैथ में फेल नहीं होगा। बात करेंगे चैप्टर 1 में, जो चैप्टर संख्या पद्धति, जो संख्या पद्धति, जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर में बाबू हम लोग बात करेंगे कितना मार्क्स से आएगा, तो 10 मार्क्स का आएगा। ये जो क्वेश्चन है वह आपका 10 मार्क्स से आएगा, 10 मार्क्स आएगा। किस चैप्टर से? संख्या पद्धति से। दूसरा में बात करेंगे हम, दूसरा नंबर में बाबू बीज गणित। बीज गणित में कौन कौन सा चैप्टर से रिलेटेड है, तो देखिए बीज गणित में हम बात करेंगे बहुपद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है और समांतर श्रेणी है। बाबू बीज गणित में जो हमको 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर, यानी 4 चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये कितना नंबर का आएगा बाबू? 20 नंबर। तो ध्यान देंगे कि बहुपद पढ़ना है, बीज गणित में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? बहुपद पढ़ना है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है जो 20 मार्क्स का है। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिगो में कौन कौन सा चैप्टर हमको एक्सरसाइज पढ़ना, तो देखेंगे त्रिकोणमिति में 2 चीज मिला है, एक तो त्रिकोणमिति का परिचय है और दूसरा जो है वह त्रिकोणमिति का जो है अनुप्रयोग। ये दोनों जो चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर से आपका 20 मार्क्स का आएगा, यानी 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन इस दोनों चैप्टर से आपका आएगा। उसके बाद है नंबर 4 में बताया नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में निर्देशांक ज्यामिति जो है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं निर्देशांक दूरी निकालना है, निर्देशांक में √x² + y² कर करके जो हम लोग निकालते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग काम कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये नियामक ज्यामिति में ही आता है। नियामक ज्यामिति में ही आता है। यह कितना मार्क्स का आता है? यह जो आपका मार्क्स आता है बच्चों वह 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्यामिति में, ज्यामिति में भी हम बात करेंगे। तो ज्यामिति में जो है कौन कौन सा चैप्टर है, देखिए त्रिभुज है, उसके बाद रचना है, उसके बाद वृत्त है। ये 3 चैप्टर मिला करके जो है ज्यामिति का है। और यही 3 चैप्टर जब अगर हम पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका जो है 20 मार्क्स का ये आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर से। क्षेत्रमिति में आए देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी आपका कितना नंबर का है? 10 मार्क्स का है बच्चों। ये भी आपका 10 नंबर का ही पूछ रहा है। उसके बाद सांख्यिकी है, सांख्यिकी यानी सांख्यिकी परियकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम लोग बात करेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी में कहता है कि एक सिक्के की उछालने की परियकता क्या होती है, तो एक सिक्के की उछालने की परियकता 1/, क्या होती है बच्चों? 2 होती है, क्योंकि हेड और टेल होता है। कॉइन जो होता है, सिक्का में जो होता है वह 2 होता है, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल, यानी टॉस, चित और क्या कहता है? पट। हिंदी में कहता है चित और पट। जब चित और पट होता है तो कहता है जो जब खिलाड़ी अगर खेलने के लिए जाता है तो कहता है पहले किसकी बारी, तो सबसे पहले कहता है टॉस लूटो। टॉस जब उठता है तो कहता है 2 टीम जब खड़ी रहती है तो कहता है तुम लो या तो हेड, हम तो लेंगे टेल। और जैसे ही लूटा, एक बोला हेड, आ गया टेल, तो टेल वाला आ गया। तो टेल वाला है तो कौन हुआ? 1, और हेड और टेल मिल करके क्या आ गया? 1/2। यानी ध्यान रखेंगे बच्चों, एक सिक्के की उछालने की परियकता क्या होती है? 1/2 होती है। तो यही सांख्यिकी है। इसी सांख्यिकी परियकता में हम लोग को चैप्टर क्या करना है? और इसी चैप्टर में आपका सांख्यिकी परियकता जो है ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि टोटल कितना नंबर का हो गया। तो देखिए 10 मार्क्स का ये आपका संख्या पद्धति से हो गया।
बीजगणित से आपका 20 मार्क्स का हो गया। क्षेत्रमिति जो त्रिकोणमिति जो हो गया वो आपका 20 नंबर का हो गया। उसके बाद नियामक ज्यामिति जो हो गया वो 10 नंबर का हो गया। उसके बाद ज्यामिति में जो है 20 नंबर का आ गया। उसके बाद क्षेत्रमिति में जो है वो 10 नंबर का आ गया बच्चों। और सांख्यिकी परिवक्ता जो है आपका कितना आ गया, तो 10। अब करेंगे देखिए 10 और 20, 30, 30, 20, 50, 50, 10, 60, 60, 20, 80, 80, 10, 90, 90, 10, 100। यही आपका 100 मार्क्स का बच्चों क्वेश्चन आता है। और कभी कभी कहता है ना, कभी कभी कहता है कोई बच्चों के मैथ में फेल करते हैं बाबू, कभी बच्चों मेहनत नहीं करिएगा तो कैसे होगा। इसलिए बच्चों आप मेहनत करिए तो आप सफलता जरूर लाएंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी। याद रखिएगा बच्चों, जब अगर कोई भी व्यक्ति जब मेहनत करेंगे वह आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है, कभी कभी कहता है कि काश शिक्षा की कोई दुकान होती, काश शिक्षा की कोई दुकान होती, हर छात्रों परफेक्ट क्लासेस में पहचान होती। याद रखिए, सभी बच्चों को बोल रहे हैं कि एकदम दिल से मेहनत से। और सुनते हैं कि क्लास 10 में सबसे हार्ड सब्जेक्ट है तो मैथ है, लेकिन मैथ को अब हार्ड नहीं बताइए। सबसे पहले बच्चों को सिलेबस जानकारी नहीं होती है, आप सिलेबस को देखिए और मैथ बढ़ाते चलिए, गरबा की तरह मैथ को बढ़ाते रहिए। तो बच्चों सभी को जय हिंद,